तो स्लीपिंग मास्टर के इस 41 वाले एपिसोड में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसे कि पिछले एपिसोड में हम लोग को देखा गया था, अब अपने टकले टैटू वाले बंदे को भी पता चल गया कि वो माउंटेन में कैप्चर करने वाले फ्लैग में कुछ न कुछ गड़बड़ है, कुछ न कुछ हिडन मीनिंग है। तो उस मीनिंग को जब तक अपने टकला टकला वाला बंदा समझ रहा है, तब तक हम लोग को इस तरफ सिन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है। अभी यार कहा जा रहा है ये वाला बीस्ट को चाइमोरियो, इससे पहले मतलब ओमोनिस बीस्ट कहा जा रहा था। तो मतलब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, जब मैं चाइमोरिया या ओमोनिस या डिविनिट बीस्ट या इन बीस्ट कहूँ तो मतलब समझ लेना कि स्टोरी के जो स्पिरिचुअल बीस्ट है, जो माउंटेन स्पिरिचुअल बीस्ट है, उनके बारे में कर रहा हूँ। तब उस बात को छोड़ के इस तरफ स्टोरी में आते हैं। क्या कि अपनी स्क्रीन वाले बंदे के टीम लोग के पीछे अपना चाइमोरियो पड़ चुका था। और पड़ चुका था क्या मतलब, सारे के सारे टीममेट्स को एक्चुअली मार दे के ये बस सिर्फ दो ही को छोड़ दिया था। उनमें से इस पीछे रहने वाले को भी कुचल देता है। जिस चीज को देख के अडरली एकदम मतलब पैनिक में भागते हुए अपने ग्रीन वाला बंदा मन में सोचता है कि नहीं 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 नहीं, ये बुरा हो रहा है। उन सालों ने इवन मेरे इंटरनल एनर्जी को भी ब्लॉक कर दिया है। मैं अगर यहाँ जल्दी कुछ नहीं करूंगा तो मारा जाऊंगा। जो बात सोचते हुए भागते हुए अपने स्क्रीन वाले बंदे को सामने कुछ दिखाई देता है। जो कुछ दिखाई दिया था वो एक्चुअली था अपना जंग, जिसको देख के अपने ग्रीन वाला बंदा खुश हो जाता है कि यार चलो एक बंदा कम से कम मिला, अब मैं बच जाऊंगा। इसका मतलब समझ ही रहे हो, अपने ग्रीन वाला बंदा अपने जंग को बेट की तरह इस्तेमाल करके उस बिस्ट को अपने जंग को दिखा देगा। लेकिन अब इस ग्रीन वाला बंदा का मतलब लक आउट होके एकदम बैड लक नेगेटिव में चला गया है। जो बात हमें आगे जगह पता चलेगा। लेकिन अभी अपने ग्रीन वाला बंदा अपने जंग को देख के जोर जोर से कहने लगता है कि मेरे भाई, मेरे पीछे एक मॉन्स्टर है, चल भागते हैं यहाँ से। लेकिन अब उस बात के जाम में अपने जंग ने इस बंदे का सिर्फ गला पकड़ के मार डाल के डेथ का इवेंट ऑब्जर्व करना भी शुरू कर दिया है। और कहता है कि अच्छा तो ये है वो मॉन्स्टर जिसका ने तू कह रहा था। तो बारो इसी बात के साथ साथ हम लोग को पूरी तरीके से मतलब दिखाया जाता है किस तरह अपने ये बोर्ड वाला बीस्ट, आप बोर्ड वाला नहीं लग रहा है लेकिन बोर्ड वाला वो दो टस्क है, मतलब जैसे कि दिख रहे हो चूहे और बोर्ड का कॉम्बिनेशन जैसा लग रहा है। जिस चीज को देख के जब अपना जंग अपने एजर को पूछता है कि अबे ये क्या है, जिसके जब में अपने एजर कहता है कि इस बीस्ट को हंटर ऑफ द वीक कहा जाता है, क्योंकि वाला बीस्ट ह्यूमंस को हंट डाउन करना एंजॉय करते हैं और उनके सर को खाना एंजॉय करते हैं। लेकिन अब यहाँ अपने एजर घोस्ट अपने जंग को आगे कहता है कि इस तरह के बीस्ट ना नॉर्दर्न सी में पाया जाता है, मतलब वहाँ के हैबिटेट वाला ये एक बीस्ट है। और मैं बीस्ट क्यों कह रहा हूँ, ये चाइमोरियो है। तो अब इसी इंफॉर्मेशन साथ वहाँ अपने चाइमोरियो अपने जंग पर अटैक कर देता है, जिस अटैक को क्विकली अपना जंग डॉच करके अपनी झोपड़ी वाले सैमन का जो वो प्रिजन वाला स्पेल था, जिसके बाद से मतलब अपने जंग को कैद कर लेते, याद ना, उस स्पेल को अपना जंग जब कास्ट करता है तब उस तरह अपना ये चाइमोरियो वही पे मतलब लॉक हो जाता है एक पल के लिए। क्योंकि अगले ही पल में हम लोग को देखा जाता है वो चाइमोरियो इतना ज्यादा ताकतवर था कि उसने मतलब अपने सिर्फ एक ही पंजे से अपने जंग के उस स्पेल को ही तोड़ दिया। लेकिन अब यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होता, क्योंकि उस तरफ आप अपने चाइमोरियो एकदम गुस्सा हो जाता है और इस तरफ अपने जंग भी कि साले अन्न तन तेरे को मैं कैद कर रहा हूँ, मार नहीं रहा हूँ, यही पे साले तेरे को फाड़ डालू। जो बात है नहीं कहता, मतलब फेस देख के आप समझ रहे हो, आंखें देख के आप समझ रहे हो। तो वो एक बीस्ट है, उसका हर एक इंस्टिंक्ट कह रहा है कि अपने जंग से वो दूर रहे। तो वो सच्चे मुच्चे में यार भाग जाता है अपने जंग को देख के। जिस चीज को देख के जब अपना जंग कंफ्यूज होता है तब वहां अपना एजर गोस्ट कहता है कि ऑब्वियसली अपने चाइमोरियो इसलिए भागा क्योंकि उसके लिए अपना जंग एक डिफिकल्ट प्रे लग रहा था। लेकिन अब उस बात को सुन के अपना जंग एकदम इग्नोर करके कहता है कि मेरे को लगा नहीं था ये मेरा सॉर्सरी वाला स्पेल इतना मतलब वीक निकल जाएगा। अगर ये बीस्ट इवन एक ओमनस बीस्ट से कमजोर होता तब भी मेरे सॉर्सरी ज्यादा काम नहीं आता। लेकिन अब इस बात को सुन के उस तरफ से अपने एजर गोस्ट कहता है कि हंटर ऑफ द वीक्स वाला बीस्ट ना ऑलमोस्ट अडल्ट होने के कगार पे है। इसका मतलब तू समझ ये वाला बीस्ट स्टेंज बीस्ट जितना ताकतवर है। तो अब यारो अब मेरे को समझ आ गया। सुनो, इससे पहले जो इन बीस्ट, डीमन बीस्ट और चाइमोरियो कहा जाता, ये तीन नाम मतलब ट्रांसलेटर यानी तो स्टोरी राइटर ने चेंज किया है। और ये ओमोनेस और स्टेंज बीस्ट ये लेवल्स है, मतलब कमजोर से ताकतवर के वो नाम से याद है ना लिस्ट वाला। तो अब इस चीज को एकदम क्लियर करके आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। अपना मतलब ऐसा गोस्ट आई कहता है कि ये वाला वो जो बीस्ट है ना, मतलब ओमोनेस बीस्ट और स्टेंज बीस्ट के बीच में है। तो तू ताकत का अंदाजा लगा सकता है। जिस बात का सुन के जब उस तरफ अपना जंग कहता है कि ये चीज अब डिफिकल्ट हो गया है, इस बात को मतलब सुन के तुरंत उस अपने ऐसा रोस्ट कहता है
क्यों डर गया क्या? तेरा वो सॉर्सरी काम नहीं आया, इस वजह से मतलब और को तू हंट पकड़ा नहीं करेगा? अरे फिक्र मत कर, तेरे साथ मैं हूं ना। जिस बात कब सुन के उस तरफ अपना जंग थोड़ा सा सोचने वाला चेहरा बना के कहता है कि नहीं नहीं वैसी बात नहीं है, मेरे को एक्चुअली बुरा लग रहा है क्योंकि वो बीस्ट ना मेरे प्रेस को चुरा रहा है। वेल खैर, ऐसा लग रहा है मेरे को जल्दी जल्दी करना पड़ेगा इससे पहले कि वो सबको खा डाले। तो मतलब समझ रहे हैं ना, अपना जंग तो भाई जंग है। इसलिए वहां से उठ के हम लोग को हमारे टकले टटे वाले बंदे को देखा जाता है जिसकी टीम अब वो आयरन में धंसा हुआ फ्लैग को मतलब उठा के लेके जा रहा है, जो चीज ऑब्वियसली उन लोग को स्लो बना दे रहा है। तो यहाँ मतलब बंदे लोग कहने लगते कि यार मेरे को समझ में आया, हम लोग को इस फ्लैग जैसे सारे के सारे फ्लैग को ढूंढना पड़ेगा, लेकिन हम लोग इस फ्लैग को काट के भी तो लेके जा सकते हैं। जिस कब्जा में उस तरह अपना टकला टटे वाला बंदा कहता है क्या वो चुप रहे, मैं जो कह रहा हूँ वो कर। सालों कुछ समझते नहीं हो, अगर मेरा असम्पशन करेक्ट रहा ना तब सबके सब मेरे पैरों में झुक के शुक्रिया कहोगे। जो बात बोलने के साथ साथ ही अब उन लोग की टीम के सामने वो चाय मुड़ी आ जाता है, जिस चीज को देख के अब उस तरह अपने टकला टले बंदे के टीममेट्स पैनिक हो पाता उससे पहले जैसे कि उस फ्लैग का इफेक्ट है। तो वो अपना वो चाय मुड़ियो इन टकले टडे वाले बंदे इसके टीम को छोड़ के चला जाता है फिर से। जिस चीज को दिखाते हुए अब अपना टकला टडे वाला बंदा कहता है कि देखा जैसा मैंने बोला था, लेकिन अब ज्यादा खुश मत हो, हम लोग को जल्दी करना पड़ेगा। मेरे को पता नहीं अब तक कितने लोगों ने इस चीज को नोटिस कर लिया होगा और उस फ्लैग में लिखावट के राइटिंग को भी पहचान लिया होगा। जिस बात के साथ साथ ही हम लोग को देखा जाता है किस तरह अपने असैसिन लेडी और ये मोटा और अपना चौथा सान इसके साथ और बाकी बंदे भी धीरे धीरे फ्लैग के पास पहुंच के राइटिंग्स को पहचाना शुरू भी कर दिए है। जिस बात के साथ साथ नेक्स्ट पैनल में फिर से अपने टकले टैडे वाले बंदे को देखा जाता है और उसके बाद नेक्स्ट पैनल में इस पूरे माउंटेन फॉरेस्ट को क्लीन अप करने वाले बंदे को भी दिखाया जाता है। मतलब सारे बच्चों के लाशों को एक के बाद एक ये सारे कालो कपड़े में बंदे लोग इकट्ठा करके मतलब लेके जा रहे, और लेके जाते वक्त अपने रोशनी आंखों में चुभने वाला बुढ़ा भी आ जाता है जो कि इन लोगों पर तालिस्मन लगा रहा है। तो जैसे कि मैंने बोला शायद ये बुढ़ा कोई इंसान नहीं होगा, यानी कि ऐसी कोई टेक्निक का इस्तेमाल करता होगा जो टेक्निक उसे अलाउ नहीं करता मतलब रोशनी को देखने के लिए, और शायद उसके लिए लाश से भी चाहिए होगा। लेकिन अभी वो चीज तो मेरा थ्योरी है, क्योंकि अभी स्टोरी में अपने आंखों में रोशनी छुपने वाला बुढ़ा कहता है कि जिन लाश के ऊपर मैं तालिस्मन लगा दे रहा हूँ ना उन लोगों को क्लिप से फेंक दे, लेकिन क्लिप के नीचे देखने की कोशिश मत कर, जो कि यार वो की वर्ड है। लेकिन अब उस बात को छोड़ के इस तरह अपने काले कपड़े में बंदे लोग आपस में बात करने लगते हैं कि यार हम लोग इन लाशों को इकट्ठा करके ये सब तालिस्मन लगा के नीचे फेंक ही क्यों रहे, हम लोग जला भी तो सकते हैं। जिसका जवाब में वो अपने सामने वाला बंदा कहता है कि देख यार क्वेश्चन मत पूछ, मेरे को भी जो कहा जाता है मैं करता हूँ, और मैं जितना जानता हूँ उसके मुताबिक हम लोग हर बार यही चीज करते हैं, सारे के सारे लाशों को हर बार इकट्ठा करते हैं और इसी क्लिप में आके फेंक देते हैं, क्योंकि रूमर है कि यहाँ से ही इस क्लिप से ही फ्लो हो जाता है। तो अब इस फ्लो के बारे में जब अपना वो वाला बंदा पूछता है तब अपना वही इंफॉर्मेशन देने वाला बंदा आगे कहता है कि मेरे को यार पता नहीं, जितना मैंने रूमर सुना है उसके मुताबिक मतलब ये चीज सॉइल को मतलब मिट्टी को इनरिच बनाता है। और साले तू क्वेश्चन मत पूछ, मेरे को भी नहीं और मेरे को बोल के हायर अप्स को भी नहीं, क्योंकि हम लोग निपट जाएंगे और किसी को फर्क भी नहीं पड़ेगा। समझ रहे ना क्या कह रहा हूँ? जिस बात के ऊपर अपना वो दूसरा वाला बंदा हामी भरते है वही लाश को फेंकना शुरू कर देता है। लेकिन अब ये क्वेश्चन पूछने वाले बंदे को ना क्यूरियोसिटी हो जाता है कि क्या मतलब सॉइल को इनरिच करना यहाँ से फ्लो बहता है, और यार हम लोग कम से कम अब तक हंड्रेड्स मतलब लाशों को फेंक चुके हैं, और ये बंदा कह रहा है कि हर बार हम लोग यही करते, तो इसका मतलब यहाँ कितने सारे लाशें होंगे। जिस जवाब को जब अपने क्यूरियस वाला बंदा ढूंढने की कोशिश करता है तब उस बंदे को अपना बुढ़ा पीछे से हाथ रखता है और हम लोग को फुल सीन देखे जाते हैं कि यहाँ क्या हुआ। मतलब देख रहे हो ना, अपने क्यूरियस वाला बंदा अनजाने में ही क्लिप से खुद ही कूदने वाला था, जो चीज अब उसे भी समझ नहीं आ रहा है कि अबे मैं अब यहाँ कैसे आ गया। जिसका जब में उस अपने बुढ़ा कहता है कि मैंने सालों बोला था नीचे देखने की भी कोशिश मत करना। इस बात को बोल के अपने बुढ़ा फिर से पीछे मुड़ के जाते वक्त वार्निंग देते हुए कहता है कि साले इस बार तो बच गया, लेकिन दूसरी बार अगर तू कोशिश करेगा ना तब कोई माइकलाल तेरे को बचा नहीं पाएगा, तो या तो मारा जाएगा या नहीं तो पोजेस्ड हो जाएगा। तो यारो ये जो फ्लो है, ये फ्लो अगर डेथ ची होगा ना तब अपनी जंग के लिए ये जगह वैसा ही हो जाएगा कि किसी भी स्टोरी को अचानक से अपॉर्चुनिटी जब मिलता है इनरिच्ड
हवा में, जमीन में, वाटर में, मतलब स्पिरिचुअल पावर एकदम ही डेंस है। बिल्कुल उस तरह की चीज अपने जंग के लिए यहाँ हो जाएगा। उस तरफ किसी भी स्टोरी में जब अपने एमसी मतलब उन इनरिच डेंस स्पिरिचुअल ची को अपने शरीर में लेके कल्टीवेट करता है, वही चीज शायद यहाँ अपना जंग भी करेगा। और यारो ये भी मेरा एक थ्योरी है, लेकिन मेरा थ्योरी का मार्क उतना भी ऑफ नहीं है। तो इसका मतलब तो स्टोरी आगे जाके और भी मजेदार बनने वाला है। तो इसलिए और तो क्या, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक से कमेंट तो जरूर करना। बोले कि तो भाई